हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के रिलीज किए गए स्पाइडरमैन फिल्म के साथ में टीजर की। जो टीजर अब तक ऑफिशियली सोशल मीडिया पर तो रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एमसीयू फैंस ने इस टीजर को देख लिया है। ऑब्वियसली स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के एंडिंग क्रेडिट में, और साथ ही साथ अब ये ट्रेलर पूरे इंटरनेट पर लीक भी हो चुका है, जिसे पता नहीं ऑफिशियली कब रिलीज किया जाएगा एमसीयू की तरफ से। लेकिन जो भी हो, इस टीजर में जो कोई भी डिटेल नजर आई है उस पर तो बात करना बनता ही है, क्योंकि ट्रेलर ही उस हिसाब का है। लेकिन इतना भी बड़ा स्पॉइलर नहीं जिसे एमसीयू वालों ने बहुत ही ज्यादा छुपा कर रखा, क्योंकि इस फिल्म का कोई भी कनेक्शन या फिर कहूँ स्पॉइलर स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करता। लेकिन अब जबकि स्टूडियो की तरफ से डिसीजन लिया गया है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म का प्रमोशन हो जाए और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमा ले, उसके बाद ही जाकर एमसीयू की अगली रिलीज फिल्म यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर को रिलीज किया जाएगा, या फिर इससे जुड़े पूरे के पूरे प्रमोशन भी, जिन्हें जैसे कि मैंने कहा अब फाइनली फैंस के लिए रिवील कर दिया गया है। तो अब एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनती ही है मेरे इस चैनल के साथ साथ बाकी और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करने की, और इसके अलावा आप मुझे फॉलो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, तो थिएटर में इस टीजर की शुरुआत वोंग की उसी वार्निंग को रिपीट करते हुए होती है जिसे हमने इसके पहले स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में देख और सुन रखा है। यानी कि उस सिचुएशन में वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को स्पेल को कास्ट करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं दे रहे, क्योंकि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उन्हें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सभी फैंस को पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में क्या हुआ था, जिसमें पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज के मंत्र को बार बार रिपीट मोड पर दलवा दिया था, और उस कारण से मल्टीवर्स का केओस शुरू हुआ था, जिसमें वो सभी जो पीटर को जानते हैं एमसीयू की प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ रहे थे। अब वो सभी विलेंस या फिर कह लो मल्टीवर्स के दूसरे वेरिएंट भी हो सकते हैं पीटर के, जिन्हें क्लियरली तो फिलहाल उस फिल्म के एंड में दिखाया नहीं गया, और जो कुछ भी दिखाया गया है उन सभी का आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नॉलेज है। लेकिन उस फिल्म के एंड में पीटर के डिसीजन ने इस चीज को पूरी तरीके से रोक दिया है। यानी कि जो कोई भी दूसरे यूनिवर्स में पीटर पाकर को पहचानता है एज इन स्पाइडरमैन, वो सभी एमसीयू की टाइमलाइन में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का डोर खुला हुआ है, जिससे अब कोई भी आसानी से एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है। बस उसे मल्टीवर्स का ज्ञान होना चाहिए, जो फिलहाल तो इस यूनिवर्स में यानी कि एमसीयू की टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज से ज्यादा लोकी के सभी वेरिएंट्स को पता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो लोकी सीरीज की सीजन 1 का एंड ही था, जिसमें टाइमलाइन पूरी तरीके से ब्रेक हो चुकी है। और मुझे अब भी यही लगता है कि एमसीयू की टाइमलाइन में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट का जो केओस है वो लोकी की असल सीरीज से ही शुरू हुआ है, और सिचुएशन को डॉक्टर स्ट्रेंज में मिला दिया गया है, जिनसे अब कहीं ना कहीं वांडा भी अवेयर है। यानी कि अब ये मुसीबत डॉक्टर स्ट्रेंज को ही झेलनी है, जिन्हें फिलहाल तो शायद यही लगता है कि इस केओस को ब्रेक करने में उन्हीं का हाथ था। उसके अलावा ट्रेलर में एक डिटेल जो वांडा के घर की लोकेशन की दिखाई गई है, वो डेफिनेटली वांडा विजन की सीरीज से तो मिलती जुलती नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये वांडा की रियलिटी है, जो अपनी पावर से कुछ भी कर सकती है। और बात करें इन्हीं लोकेशन की, तो जिस तरीके के व्हाइट ट्रीज को हम वांडा के घर के इर्द गिर्द देखते हैं, वो देखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाकर उससे बात करते हैं, तो वांडा वहाँ पर उन ट्रीज की केयर करती है, मानो जैसे कि वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछता रही है। इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के वहाँ पर आने के बाद वेस्ट व्यू की बात भी करती है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज भी अवेयर है। लेकिन वो वहाँ पर फिलहाल तो वेस्ट व्यू की बात करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वांडा विजन की सीरीज में उस सिचुएशन को एंड में पूरी तरीके से वांडा ने भी खत्म कर दिया था। लेकिन जो चीज वो अपने साथ लाई है, यानी कि डार्क होल्ड, उसे रीड कर 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 उसकी पावर्स और भी काफी ज्यादा पावरफुल हो रही है। और इसी का एक एग्जाम्पल ये जगह है, जिन ट्रीज की अब सिमिलैरिटी लोकी के उस एंड के सीन से इतनी ज्यादा मिलती है, जिस सीन में फीमेल लोकी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था, और उसके मरने के बाद बाहर जो मल्टीवर्स का केओस क्रिएट हुआ था, वो दिखने में वांडा के इन ट्रीज की ही तरह है, जिनकी ब्रांच यानी कि केओस को वांडा खुद से कंट्रोल कर रही है। यानी कि जो रूमर्स या फिर कह लो कंफर्मेशन वांडा के कैरेक्टर के एज एन विलन निकल कर आई थी, वो अब भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं उस पर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि कुछ सोर्सेज की तरफ से इसी प्लॉट लाइन की कंफर्मेशन की गई है, भले से ही फिल्म को लेकर मेजर रीशूट्स क्यों ना हो रहे हो, जिस बारे में आपको मैंने अपने शॉर्ट चैनल पर बताया था कि ये सारे के सारे मेजर रीशूट एमसीयू के बाकी दूसरे कैरेक्टर्स के कैमियो को लेकर हो रहे हैं, और फिल्म के कुछ प्लॉट को चेंज करने से भी, क्योंकि इस फिल्म से रिलेटेड कई सारी डिटेल्स बहुत पहले ही लीक हो गई थी, जिसमें अब ये मेजर चेंज एक काफी अच्छा काम करने वाला है। और ये टीजर उसी राह पर चलते हुए फैंस को थोड़ा कंफ्यूज करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के कैरेक्टर को दिखाकर कि असल में इस फिल्म में डॉक्टर स्ट्रेंज ही विलन है, दूसरा और कोई भी नहीं। मोडॉन भी रिपीट करता है, जिसका लुक डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के बाद पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आफ्टर ऑल ये कैरेक्टर इतने साल बाद एमसीयू के यूनिवर्स में फिर से रिटर्न हो रहा है, जो कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में ही पूरी तरीके से करप्ट हो गया था, और इसी फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसने सॉसस को मारने का काम भी शुरू कर दिया था, जिससे हो सकता है कि वो अब
पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो चुका हो। और इसी के साथ साथ एक नाम क्ले के कैरेक्टर का भी है, जिस पर फिलहाल तो अभी के लिए यही कहा जा रहा है रूमर के चलते कि इस कैरेक्टर के पोर्शन को फिल्म में से काट दिया गया है, जिसका रेफरेंस यानी कि इस तरह की हमें इस फिल्म में देखने मिलेगा, या फिर हु नोस के अपीयरेंस भी। और बात रही टोनी स्टार्क के अल्टरनेट वर्जन की, जिसकी पहले रूमर टॉम क्रूज के वर्जन के लेकर निकल कर आई थी, तो उस आइडिया को भी रूमर के अकॉर्डिंग क्ले की ही तरह फिल्म से काट दिया गया है। और हाँ, कैप्टन अमेरिका के अल्टरनेट वर्जन को भी, यानी कि इस फिल्म में मैसिव चेंज होगा, जिसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन वांडा का फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगेन इस फिल्म में विलन होने का, क्योंकि इन सब के पीछे असल में वांडा है, डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल भी नहीं। कैसे, तो उस पर भी मैं आगे आऊंगा, क्योंकि अब बात कर लेते हैं टीजर की, वो भी वोंग के डायलॉग के खत्म होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के डायलॉग से, जिन्हें एक्चुअल में ये नहीं पता था कि उनके ये सब कुछ करने की वजह से मल्टीवर्स में कितना बड़ा केओस शुरू हो जाएगा, जिसे कंट्रोल करना अब उनके बस का भी नहीं। इसलिए इन सब में वो मदद वांडा की भी चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट में उनकी मदद कर सकती है। यानी अगर देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज को शायद से डार्क होल्ड के बारे में भी काफी कुछ पता होगा, या फिर जवाब नहीं में भी हो सकता है, क्योंकि जो भी हो उस केओस से डॉक्टर स्ट्रेंज की क्या पूरे एमसीयू के यूनिवर्स की दुनिया हिली हुई है, जिसकी सिमिलरिटी डॉक्टर स्ट्रेंज के व्हाट इफ के एपिसोड की तरह है, क्योंकि उसमें भी दुनिया डॉक्टर सुप्रीम की लालच के चलते पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, और अब सुप्रीम अपनी उस अकेली दुनिया में रहता है, जिसका पूरा रिजल्ट हमने व्हाट इफ की सीरीज में देख रखा है। लेकिन उस सीरीज में डॉक्टर सुप्रीम इतने ज्यादा करप्ट हो जाने के बावजूद भी खुद की एक सही राह पकड़ चुके हैं, जिन्हें वॉचर ने जिम्मेदारी ज़ोलार किंगमॉन्गर की दे रखी है, यानी उनका भी अलग डायमेंशन, जिससे वो दोनों बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन इस फिल्म के टीजर में हमने उसी डॉक्टर स्ट्रेंज के सुप्रीम वर्जन को देखा, जिसे लेकर मैं ये तो दावा कर सकता हूँ कि उस स्टोरी का डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कोई भी लेना देना नहीं। जिसके अगर सिंपली रीजन की बात करें तो एमसीयू वाले इतने बेवकूफ तो नहीं है कि वो लोग सिमिलर स्टोरी व्हाट इफ की एनिमेशन सीरीज में दिखाने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में कंटिन्यू करे। और आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि व्हाट इफ की सीरीज के एक एपिसोड को सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि वो कहानी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से काफी ज्यादा सिमिलर थी, जिससे हमें अंदाजा मिल जाता है कि एमसीयू वाले स्टोरी को लेकर कितनी ज्यादा सावधानी रखते हैं। इसके अलावा एक और छोटे से रीजन की बात करें तो व्हाट इफ की सीरीज का वो डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम जो कुछ भी करता है वो सिर्फ अपने प्यार के लिए करता है, जो अंत में उसे मिलता भी नहीं। तो इसके अलावा अब कुछ रूमर पर आ जाए तो रूमर के अकॉर्डिंग इस फिल्म में डॉक्टर सुप्रीम का उतना भी ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन फिर भी टीजर में दिखाकर बस फैंस को गुमराह ही किया गया है। और जिस लोकेशन पर उन दोनों की बातचीत चल रही है वो 101% सैंक्टम सेंटोरम का अलग वर्जन है, जिसमें हम पहले डॉक्टर स्ट्रेंज को एंटर करते हुए देखते हैं, और सीढ़ियों पर लगी हुई मूर्ति इस अल्टरनेट वर्जन के सैंक्टम सेंटोरम की कंफर्मेशन करती है, जहाँ का डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअल में सुप्रीम है। यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के व्हाट इफ के एपिसोड की तरह ये भी डॉक्टर सुप्रीम का एक पॉकेट डायमेंशन हो सकता है, जो कहीं ना कहीं केओस की चपेट में आ चुका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस डॉक्टर स्ट्रेंज को सारे सॉर्सरर्स नहीं मिलकर हराया होगा, क्योंकि अब पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और इस अल्टरनेट सेंटोरम की बाहर के विजन की बात करें तो दिखने में ये तो मल्टीवर्स का केओस ही लग रहा है, जिसमें अब एक पोर्टल भी है, और वो कहाँ जाता है अगेन उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के इन दोनों ही वर्जन के बीच एक काफी जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस भी होगी, जिसका टीज भी हमें इसी टीजर में दिया गया है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि एमसीयू की टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा की ही तरह किसी डार्क मैजिक का यूज कर रहे हैं, जिसकी झलक हमने वांडा विजन की सीरीज में देख रखी है, जो सिचुएशन आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। इसी के साथ साथ एक मेजर हिंट की भी बात करते हैं, जो कि आई ऑफ एगामोटो है, जिसे एमसीयू की टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ऊपर कभी भी नहीं पहनते, और इसका भी हिंट आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। लेकिन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इस ट्रेलर में आई ऑफ एगामोटो की पोजीशन ही बदल चुकी है, जिससे कहीं ना कहीं ये डाउट भी होता है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन बिल्कुल ही अलग है। और कहीं पर उसके एक और मेजर हिंट की बात करें तो वो है इस टीजर के एंड का सीन, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात खुद ही के अल्टरनेट वर्जन से होती है, यानी कि सुप्रीम से। तो उस सीन में आपने डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों पर ध्यान दिया होगा, जिसका कलर ही बिल्कुल अलग है, और एमसीयू की टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज की आंखों का कलर अगेन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिनसे आप इस डॉक्टर स्ट्रेंज की कंपैरिजन कर सकते हो। और फिर टीजर के बाकी दूसरे रेफरेंस की बात करें तो इस टूटी घड़ी का ये रेफरेंस यही बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो फर्स्ट पार्ट में एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से ही उन्होंने इस घड़ी को बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, ताकि वो ये याद रख सके कि उनकी शुरुआत सुप्रीम बनने से कहां से शुरू हुई थी। और इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि ये वॉच डॉक्टर स्ट्रेंज को क्रिस्टीन ने दी थी, जिनका अपीयरेंस हम इस टीजर के अगले मैरिज के सीन में भी देख लेते हैं, जो सच में असल डॉक्टर स्ट्रेंज से ही शादी कर रही है या फिर उनके किसी और वर्जन से, उसका पता तो फिल्म देखकर ही चलेगा। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस के इंप्रेशन को देखकर ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज वो नहीं जिसे हम पहचानते हैं। और वहीं पर उनके साथ बेस्टमैन की पोजीशन में बेस्ट भी खड़ा हुआ है, जिस कैरेक्टर को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में देखा था। और अगर इस सीन की कंपैरिजन रूमर के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क की बैटल से किया जाए तो कहा यही जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की इस शादी में अगर कोई खलल डालेगा तो उसका पूरा का पूरा क्रेडिट पेंथोस को जाता है, जिस कैरेक्टर को लेकर पहले कंफ्यूजन या फिर कहूँ कई लोगों की तरफ से कंफर्मेशन शू में गौर की निकल कर आई थी, जिसका साइज एमसीयू के यूनिवर्स में हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, और वो कैरेक्टर या फिर कह लो क्रिएचर इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे किसी ने भी आज तक प्रॉपर तरीके से देखा नहीं है। लेकिन कॉमिक बुक के फैंस के लिए उसका लुक भी रिवील किया गया था, जो कि आपको स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इसलिए
इसलिए लोग ची मैगर को लेकर इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि इस फिल्म में ची मैगर है या फिर ग्रेग एंथोस। और अब इसकी कंफर्मेशन तो लीगो के इस कवर से हो जाती है, जिस पर अब किसी भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका यहाँ पर मकसद अगर किसे पकड़ने का है तो वो अमेरिका क्रेविस है, दूसरी और कोई भी नहीं, जो कि इस फिल्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। और हाँ, ये पहला अपीयरेंस एमसीयू में इस कैरेक्टर का रहेगा, या फिर कहूँ फीमेल सुपर हीरो का, जो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में बस एक पोर्टल को ओपन कर जा सकती है, वो भी स्टार वाले, क्योंकि ये इसकी पावर्स है। और उस पावर की भी झलक हम इस ट्रेलर में देखते हैं, वो भी इस सीन में, जिसके बैकग्राउंड में स्टार का बना हुआ पोर्टल खुला हुआ है और फ्रंट की तरफ एक कैरेक्टर उसके अंदर खींचा चला जा रहा है, जिसे देखकर तो पहले मुझे याद डॉक्टर स्ट्रेंज 1 फिल्म के विलन कैलिसिस की आई थी, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले उस फिल्म में मैड मिकल्सन ने प्ले किया था। लेकिन फिर कुछ रिसर्च के बाद, यानी कि इस टीजर को काफी ज्यादा ध्यान से देखने के बाद, मैं अपने रिजल्ट पर निकल कर आया हूँ, जो रिजल्ट डिफेंडर स्ट्रेंज का है, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और वर्जन जो 100% इस सीन में है। और लेजेंड फिगर्स के टॉय लीग इस कैरेक्टर के भी फिल्म में होने की कंफर्मेशन करते हैं। बाकी अगर आपको इस डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि डिफेंडर स्ट्रेंज के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके टाइटल से ही ये बात क्लियर हो जाती है कि ये एमसीयू की अलग टाइमलाइन के एक ऐसे डार्क डिफेंडर है जो पूरी तरीके से करप्ट है। लेकिन फिल्म में इन डिफेंडर्स को कितना ज्यादा यूज किया जाता है, अगेन उसका पता फिल्म देखकर ही चलेगा, क्योंकि मल्टीवर्स के मैडनेस के हिसाब से ये डार्क डिफेंडर्स दूसरे यूनिवर्स के हैं। और देखा जाए तो इस सीन को कनेक्ट वोंग की उस बुरी सिचुएशन से किया गया है, जिन्हें अगर मैं क्लियरली सॉर्सर सुप्रीम भी कहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के थैनोस के फिंगर स्नैप के बाद वो 5 साल गायब थे, जिनकी जगह किसी न किसी को तो मिलनी ही चाहिए थी। इसलिए वो क्रेडिट वोंग को मिली है, जिससे अब ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वोंग एक जगह से दूसरी जगह एमसीयू की बाकी दूसरी फिल्मों में क्यों दिख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो सुप्रीम है, डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल भी नहीं, यानी कि उनकी ज्यादा चलेगी डॉक्टर स्ट्रेंज की नहीं। उसके बाद इस रेवन को यहाँ पर टीज के तौर पर डाला गया है, जिसका कनेक्शन एगाथा हार्कनेस या फिर वांडा से हो सकता है, जिसके अगले सीन में हम वहाँ पर अमेरिका क्रेविस को देखते हैं, जो लोकेशन शायद कमरताज की है या फिर सैंक्टम सेंटोरम की, क्योंकि बैकग्राउंड की ये विंडो वांडा के इस सीन से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, जिस जगह पर वांडा अपने डार्क मैजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रही है, या फिर कहूँ कि वही कमरताज पर हमला भी कर रही है, जिस हमले को हम इस टीजर में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन सारे सॉर्सरर्स किस तरीके से कर बैठे हैं। लेकिन टीजर हम फैंस को भटकाने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है, रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। उसी के साथ साथ इस लोकेशन में एक और सॉर्सर लिंटार की भी की जाती है, जिसका एक्शन फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इस कैरेक्टर से रिलेटेड अगर कोई डिटेल्स की बात करें एमसीयू की कॉमिक बुक की, तो फिलहाल तो एमसीयू की कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर ने खुद का सेक्रीफाइस किया था डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने यानी कि उसकी बॉडी को फिलहाल तो प्रिजर्व कर रखा हुआ है। लेकिन एमसीयू के यूनिवर्स में लिंटार के कैरेक्टर का ये पहला अपीयरेंस है, और उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो भी एक अच्छे खासे स्ट्रगल के बाद झुक एक एलियन है, अपनी राह यानी कि सर्विस कमरताज में दे रहा है एज एन सॉर्सर। और फिर इस सीन की बात करें तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये कमरताज का एक डिस्ट्रॉय अल्टरनेट वर्जन है, या फिर अमेरिका क्रेविस का एक ऐसा डायमेंशन जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका क्रेविस और वांडा पहुंच चुकी है। जिसे देखकर पहले तो मुझे यही लग रहा था कि ये वांडा नहीं बल्कि क्लेयर हो सकती है, लेकिन इस सीन में जो मैजिक कर रही है वो वांडा ही है, और उसके कपड़ों से आप डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे खड़ी हुई वांडा को मैच करोगे तो चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से मैच भी होती है। और इसी सीन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मेजर स्पॉइलर भी है, जिस पर मैं बस थोड़ी देर में ही बात करूंगा। और ऐसा ही मेजर अपडेट हमें मॉडर्न के इस सीन में भी नजर आता है, जहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज से या फिर कहूँ हाथ में हथकड़ी लगे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट कर रहा है, जिनसे पहले उनकी बातचीत भी होती है, और उस बातचीत में मॉडर्न डॉक्टर स्ट्रेंज को ही खतरा बताता है मल्टीवर्स का। और अगेन ये लोकेशन सैंक्टम सेंटोरम की दिख रही है। जिसके बाद बात करें इस सीन की, तो इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के लेवल के है, जिनके अंदर से हम गार्गेंथोस को निकलते हुए देखते हैं, जिसे डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज ने न्यूयॉर्क की उस बैटल में हरा दिया है। या फिर अगर रूमर की बात करूं तो रूमर के अकॉर्डिंग उस क्रिएचर की आंख निकालने का काम वोंग करेंगे और मारने का काम डॉक्टर स्ट्रेंज का रहेगा, जो वहाँ पर अगेन आपको याद दिलाऊं कि अमेरिका क्रेविस को मारने के लिए आया है या फिर उसे ले जाने के लिए, जिसे भेजने का क्रेडिट अगेन रूमर के अकॉर्डिंग वांडा को जाता है, जो अमेरिका क्रेविस की पावर्स को किसी भी तरीके से हासिल करना चाहती है, क्योंकि उसके पास जो पावर है उसकी मदद से वो पोर्टल ओपन करती है डिफरेंट डायमेंशन का, और वहाँ काफी आसानी से पहुंच भी जाती है। और ये चीज वांडा को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को हासिल करने के लिए चाहिए, जिन डार्क पावर्स के चक्कर में वो इतनी ज्यादा करप्ट हो जाएगी कि उसका लुक हमें व्हाट इफ की ज़ॉम्बी वांडा की याद दिलाएगा, जिस हालत में वो दूसरे डायमेंशन की वांडा से फाइट करेगी, और उसे हराने के बाद वो उस वर्जन यानी कि अपने दोनों ही बच्चों से मिलने की कोशिश करती है, जो उसे देखकर डर जाते हैं। फिर क्या वांडा के कैरेक्टर में भी चेंजेस शुरू हो गए, या फिर शायद नहीं भी, क्योंकि डिटेल मेरे पास नहीं है। और हाँ, बात करें इस गैरगेंथो के कैरेक्टर की, तो ये क्रिएचर शी मेगोर के लेवल का तो नहीं, लेकिन एक अच्छा खासा क्रिएचर तो है जो सुपर हीरोज को टफ देगा। और अगर कॉमिक बुक में इसके किसी रेफरेंस की बात करें तो इस कैरेक्टर का अपीयरेंस नेमर की कॉमिक बुक में ज्यादा हुआ है, जिसे वांडा ने किस डायमेंशन से निकालकर यहाँ पर इस सिचुएशन में भेजा है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, तो उसका पता तो हमें, जैसे कि मैं इस वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, फिल्म देखने के बाद ही चलेगा। तो ये हो गई टीजर की सारी डिटेल्स, जिसके अब आगे आपको भारी मेजर स्पॉइलर वार्निंग मिलेगी, क्योंकि उन दो सीन की कंपैरिजन मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की लीक हुई कॉन्सेप्ट आर्ट से करूंगा, जो कहीं ना कहीं हम फैंस के लिए एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ाती नहीं बल्कि आसमान पर ले जाकर रख देती है। तो फिर से स्पॉइलर वार्निंग के साथ
चलिए आते हैं इस डिटेल पर, जिसमें आपने वांडा के हाथ को बहुत ही अच्छी तरीके से नोटिस किया होगा और हाँ उसके कपड़ों को भी, जिसे अगर इस कॉन्सेप्ट आर्ट से मैच करे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैच भी होती है। और उसका सामना यहाँ पर प्रोफेसर एक्स से हो रहा है, यानी कि एक्समैन के कैरेक्टर का अपीयरेंस हम 100% इस कॉन्सेप्ट आर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में देखने वाले हैं, क्योंकि सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है जिस पर आप भी अपनी राय बना सकते हैं। इसके अलावा बात करें अब एक और मेजर सीक्वेंस की, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस मोर्डो की फाइट, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ में एक काफी हाईटेक टेक्नोलॉजी की हथकड़ी लगी हुई है, जिस सिचुएशन में वो बहुत ही अच्छी तरीके से मोर्डन को टफ दे रहे हैं। और अब इस हथकड़ी की कंपैरिजन इस कॉन्सेप्ट आर्ट से की जाए तो सिमिलरिटी बहुत ही ज्यादा है। और ये कॉन्सेप्ट आर्ट भी एक लीक कॉन्सेप्ट आर्ट है, जिसमें हम बंधे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रोफेसर एक्स के सामने प्रेजेंट करते हुए अल्ट्रॉन जैसे दिखने वाले रोबोट्स के साथ देख रहे हैं, और बगल में शायद वॉन्ग खड़ा है या फिर नहीं भी। जिस सीन की कंपैरिजन लीक से की जाए तो इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क का देखा गया अल्ट्रॉन का सपना पूरी तरीके से सक्सेस हुआ था, जिसमें ज्यादा काम अब अवेंजर्स से ज्यादा टोनी स्टार्क के रोबोट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रोफेसर के सामने क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं, अगर ये सीन फिल्म में होता है तो भी। वेल तो फाइनली ये हो गई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्नीक पीक, या फिर कह लो टीजर की सारी डिटेल, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हाँ मेरे बाकी दूसरे 3 चैनल्स को भी, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा फिल्मों से रिलेटेड डिटेल्स और मुझसे बातचीत के लिए आप मुझे फॉलो मेरे दूसरे सोशल अकाउंट पर कर सकते हो, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम है, जहाँ पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।